हेलो नमस्कार सभी का आपके अपने 11 मिनट के शो में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारा यहाँ पर जो आज का विषय, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है शाकनाशी रसायनों की गणना। सवाल पूछा जाता है कि आपके एक किसान इतना एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज करता है, इतने क्षेत्रफल में यूज करता है और प्रति हेक्टेयर ये दर है, बताओ कितना केमिकल खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिएगा, शाकनाशी यहां पर अगर हम बात करें तो आप इसे क्या कह सकते हो, हर्बिसाइड कह सकते हो। अच्छा, शाकनाशी पूछा है ना, तो आप इसे क्या कह सकते हो, हर्बिसाइड के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपके वर्ड हुआ है शाकनाशी रसायनों का, तो इसमें कोई सा भी शाकनाशी आपसे पूछ ले, यो हो सकता है वो पेस्टिसाइड पूछ ले आपसे कि कोई रसायन है उसके बारे में बताओ। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कुछ चीजें, एक तो एरिया होगा, एरिया के साथ में ही आपके पास एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, और एक होगा रसायन। ये ध्यान रखना आपको। अब आपको अगर यहां पर देखें और साथ में ही प्रति हेक्टेयर प्रयोग की गई मात्रा, कुछ सवाल लेकर के आया हूं मैं। प्रति हेक्टेयर दर, एरिया जब तक दिया हुआ नहीं हो तब तक आपको एक ही मानना है, दिया हुआ हो तो सब कुछ जो दिया हुआ है वो माने। एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब होगा जो उसमें परसेंट में लिखा होगा, हो सकता है 50 EC हो सकता है आपके ग्रेन्युअल हो सकता है डस्ट में हो, जिसमें परसेंटेज लिखा हुआ हो। इमल्सिफाइबल कंसंट्रेशन का आपके हो सकता है, सोल्यूबल कंडीशन में हो सकता है, वेटेबल पाउडर हो सकता है। ठीक है, कोई सी भी कंडीशन में हो जिसमें परसेंटेज लगा हुआ होगा। और रसायन और प्रति हेक्टेयर की दर, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, देखिएगा रसायन की मात्रा। ठीक है, यहां पर एक सवाल बनता है, वो देखो रसायन की मात्रा। रसायन की मात्रा बराबर, देखिएगा रसायन के अनुशंसित दर, ये क्या है, रसायन की अनुशंसित दर। ठीक है, तो रसायन की अनुशंसित दर क्या है, डिवाइड बाई रसायन की सक्रिय मात्रा क्या है, रसायन की सक्रिय मात्रा। ठीक है, गुणा 100। अब अगर हम यहां पर देखें तो अनुशंसित दर की जो मात्रा होती है वो सामान्यतया ग्राम में हो सकती है, केजी में हो सकती है। रसायन की जो सक्रिय मात्रा होगी वो परसेंटेज में दी हुई होगी आपको। तो आपको एक कॉमन सी चीज ध्यान रखनी, अगर नहीं आई ना तो क्या करना है, ऊपर वाली पर पहले कुछ नहीं रखना, नीचे वाली पर रखना है आपको वैल्यू में। एक लाइन खींचनी है, लाइन खींचने के बाद जिस भी डिजिट के आगे परसेंटेज लगा हुआ हो उस परसेंटेज को उठाओ और यहां रखो और गुणा कर दो 100 से। अब आपके पास एक ही संख्या बचेगी, उस बची हुई संख्या को ऊपर रख दो। बाय द वे गलती से दिया हुआ हो 2 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर, तो उसको गुणा कर देना, या तो निकाल करके गुणा कर देना या सिंपल गुणा कर देना, राइट आंसर आएगा आपका। चलते हैं, शाकनाशी की गणना। एक सवाल है और सवाल कुछ ऐसा है, एक किसान को 2 हेक्टेयर खेत में एलाक्लोर शाकनाशी 2 kg प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लेना है, तो किसान कितना लासो 50 EC की मात्रा आवश्यक होगी, रसायन की मात्रा क्या होगी ये बताना है। इफ ए फार्मर इज टू यूज एलाक्लोर हर्बिसाइड एट द रेट ऑफ 2 kg पर हेक्टेयर इन 2 हेक्टेयर फील्ड, देन हाउ मच लासो, लासो हम कहते हैं एलाक्लोर लासो, तो इसका नाम चेंज कर दिया है कंफ्यूज करने के लिए। एलाक्लोर को हम नासो भी कह देते हैं। 50 EC विल बी रिक्वायर्ड बाय द फार्मर, 2 kg 4 kg 8 kg 16 kg। मैंने क्या कहा कि आपको कुछ नहीं करना, एक लाइन खींचनी है। मैंने कहा कि जिस पर परसेंटेज लगा हुआ हो, जिस पर EC हो, ग्रेन्युलर फॉर्म हो, वेटेबल हो, डस्ट हो, जो भी कुछ लिखा हुआ हो उसको नीचे लिख देना है आपके। तो यहां पर देखो 50% 50% EC, तो इस 50 को तो लिखो नीचे, गुणा करो 100 से। मैंने कहा था बच जाए उसको ऊपर लिख देना। अब क्या बच गया,
तो ये कट गया, अब बच गई दो चीजें, 2 हेक्टेयर और 2 केजी, तो 2 येलो और 2 येलो हो गया। तो यहां पर देखो 50 दूनी 100, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 केजी रसायन खरीदना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। जब 8 केजी वो रसायन खरीदेगा तब उसका प्रयोग होगा 2 हेक्टेयर में। कैसे? आपको पता है कि 8 केजी जो केमिकल खरीदा उसमें 50% ही सक्रिय तत्व है, तो 8 का 50 कितना हो गया, कितना, 4 केजी। लेकिन अब 4 केजी कितने हेक्टेयर में प्रयोग किया जाएगा, 1 हेक्टेयर में। तो 2 के लिए कितना चाहिए, 4 दूनी 8। दोनों तरफ से इसे जस्टिफाई करके बता दिया है, राइट आंसर 8। अगर इस प्रकार के किसी भी सवाल को लेकर आपके मन में कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स में पूरा सवाल लिखना और सेंड कर देना। उस सवाल का जवाब आपको मैं कमेंट बॉक्स में उसको रिप्लाई कर दूंगा आपको वापस। हो गया। अगला सवाल देखो, एक किसान को पैराक्वाट 0.1% का छिड़काव 5 हेक्टेयर में करना है, जिसके लिए 600 लीटर घोल प्रति हेक्टेयर काम में लेता है। तो उस किसान को कुल कितने ग्रामोक्सोन 24L की आवश्यकता होगी, यहां पर आपको बताना है। इफ ए फार्मर स्प्रे पैराक्वाट 0.1% इन 5 हेक्टेयर फॉर विच यूजेज 60 लीटर ऑफ शुड ऑफ सॉल्यूशन पर हेक्टेयर, देन हाउ मच ग्रामोक्सोन 24SL विल बी रिक्वायर्ड। 24 SL की बात कर रहा है, तो यहां पर देखिएगा लाइन खींचिए, 24 यहां पर लिखो, गुणा करो 100 से। अब बच गया वो देखो, बच क्या गया 0.1, तो 0.1 गुणा 600 लीटर गुणा 5 हेक्टेयर। तो यहां पर देखो इसकी एक डेसिमल हटा देते हैं, 1 से 1 कट गया, 6 से काटो 6 चौक 24, यहां पर ऊपर 10, 4 से काटो यहां पर कितना 25 चौक 100, 25 पंजे 125 और 125 को गुणा करो 10 से, कितना हो गया 1250। तो 1250 में जिसको कह सकते हैं आपके भाग लग जाएगा, तो 12.5 लीटर। कितना हुआ 12.5 लीटर। यहां पर ध्यान रखना, लाइन खींची 24SL, तो ये तो 24 तो L नीचे आ गया, SL है ये 24SL। अब बच गए उसको ऊपर ले जाओ 0.1, तो 0.1 को एक जगह ऊपर ले गए, गुणा 5 हेक्टेयर में गुणा 600 लीटर। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो इसको हटा देंगे तो नीचे 10। ठीक है, यहां पर 1 से 1 हो जाएगा, 6 10 और 6 चौक 24, 4, यहां पर 4 से काट लो, तो यहां पर 250 और 250 को गुणा कर लो 5 से, तो कितना हो जाएगा 12.5 लीटर। 1250 आएगा, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो 12.5। तो यहां पर इसका राइट आंसर डी हो गया। ठीक है, अब आपके पास जो बचा हुआ सवाल है वो ये रहा, यदि किसी केमिकल पर 35 EC लिखा हुआ है तो 100 ग्राम सक्रिय तत्व के लिए रसायन की कितनी मात्रा होगी। अब क्या करना है, अब आप देखेंगे इसमें एरिया नहीं लिखा हुआ है आपके पास, तो एरिया नहीं लिखा हुआ हो, तो जब एरिया नहीं लिखा हुआ हो उस कंडीशन में आपको 1 हेक्टेयर मानना है, जो आंसर आएगा वो 1 हेक्टेयर की कैलकुलेशन होगी। तो इफ 35 EC इज रिटन ऑन ए केमिकल, then the total quantity of the chemical for 100 grams of active element will be approximately। अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ नहीं करना, वही लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद मैंने कहा कि जो EC, PC, G, WP कुछ भी लिखा उसको उठा करके नीचे रखो, गुणा करो 100 से। अब आप ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, बच गया उसको ऊपर लिख दो 100। अब यहाँ पर देखो 35, तो 35 को 5 से काट दो 7 और यहाँ से 20, 20 को 2 से 100 से गुणा करो, कितना हो गया 2000। 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, कितने बच गए 6 0, 8 7 56, 4 7 पंजे 35, 285 है क्या। लेकिन ध्यान रखना ये ग्राम में है, तो 285 केजी कभी भी नहीं होगा, जो ग्राम में है तो आंसर भी ग्राम में, और लिक्विड है इसलिए
ml। अगर आपको किसी भी प्रकार के सवाल में कोई समस्या है कैलकुलेशन ऑफ आपके जो पेस्टिसाइड है उसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आप अपना सवाल भी लिख सकते हैं। कैसा लगा 11 मिनट का ये शो जरूर बताइए। आप भी अगर कोई टॉपिक को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूले। सभी को धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।